हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान राम सबसे पहले अयोध्या में उनका जन्म हुआ। उसके बाद विश्वामित्र जी उनको जनकपुरी ले गए। तीसरे फिर चित्रकूट में आए वो। अब वो पंचवटी में आने वाले हैं अरण्यकांड में। उसके बाद किष्किंधा गए, उसके बाद लंका गए और लंका के बाद वापस आ गए। अयोध्या में तो सुखी थे वो, है ना। और जनकपुरी में तो उनको बुलावा ही आया था विश्वामित्र जी को, वहाँ भी सुखी थे। चित्रकूट में सुखी थे क्या? चित्रकूट में सुखी थे। समस्या हुई है दंडकारण्य से। दंडकारण्य में बहुत तकलीफ पाए भगवान, और उसके बाद किष्किंधा में और लंका में। खैर सीता जी नहीं थे। ये पांचों 6 जगह हमारे मन की ऐसी स्थिति है जहाँ पे कहीं पे हमारा ईश्वर, अयोध्या में जहाँ धर्म है वहाँ भगवान प्रसन्न रहता है, जहाँ विदेहता है वहाँ भगवान प्रसन्न रहता है, जहाँ विदेह है वहाँ भगवान प्रसन्न रहता है। और चित्रकूट में राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चिच्चारो, तुलसी सुभग सनेह वन, श्री रघुवीर बिहारो। भगवान वहाँ भी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन दंडकारण्य में भगवान काफी दुखी रहे। या तो भगवान जिस हृदय में धर्म है वहाँ प्रसन्न है, या जहाँ पे विदेह है वहाँ प्रसन्न है, या जहाँ पे सुंदर चित्त है वहाँ प्रसन्न है। एक राजा दंड था, दंडकारण्य की कहानी आपने सुना होगा, शायद नहीं सुना है। एक राजा दंड था। ये यहाँ का ये राजा था, इस एरिया का। आपने पता लगाया कि ये भी दंडकारण्य है कि नहीं? पता ही नहीं लगाया। पुणे साइड दंडकारण्य है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। अच्छा, हमारे ख्याल से तो ये दंडकारण्य क्षेत्र है, ये पता नहीं, अब बात पता लगाइएगा। नहीं, अब नहीं रहा, अब ऐसा नहीं रहा। नासिक की तरफ तो है ही दंडकारण्य, लेकिन वहाँ तो भगवान आ गए, उसके बाद ठीक हो गया। ये जो था राजा दंड, बड़ा अच्छा राजा था, लेकिन एक छोटी समस्या थी इसके साथ। बताइए क्या समस्या थी? हैं? नहीं 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 नहीं, ये काम ही काफी था। मतलब जीवन में एक समस्या चाहिए आपको खत्म करने के लिए, 2 नहीं चाहिए। और इसका मन जो है मोहित हो गया शुक्राचार्य जी की बेटी पे। इन लोगों को भी अलगी इक्वेशन, ये सब पहले भी हुआ था। तो ये शुक्राचार्य जी जब नहीं थे उसके अपने कुटिया में, तब वो गया इनके पास। पता नहीं इंटेंशनली गया कि कैसे, लेकिन गया। हम बहुत संक्षेप कर रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद उसने शुक्राचार्य जी की बेटी के साथ थोड़ा ज़बरदस्ती कर दिया। उसने कहा देखिए हमारे पिताजी आ जाएं, उनसे पूछ के विवाह वगैरह करेंगे। हाँ, चूँकि आप भी शिष्य हैं तो हम लोग का विवाह बनता नहीं है, हम लोग भाई बहन हो जाएंगे। लेकिन इसने सुना होना कुछ नहीं, और उसके साथ उसने राजा अंग ने क्या राजा दंड ने थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर दिया, फोर्स किया थोड़ा, और वो जो है बहुत दुखी हो गई उससे। तो ये आए वापस, कौन? शुक्राचार्य जी। अब इनको सब बताया इसने, वो बहुत ही नाराज हुए। बोले पूरे एरिया में जहां जहां इसका राज रहेगा सब हमेशा के लिए सूखा पड़ जाएगा। जहां भी काम होगा वहां पे सूखा पड़ जाएगा, सूखा। तो यहाँ पे चूंकि काम का एरिया हो गया, इसलिए भगवान यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल हो गए।
यहीं पे शूर्पणखा आएगी, सुबह आया था एक विराध, अभी शूर्पणखा आएंगी, रावण आएंगे, ये सब यहीं आएंगे। चित्त वृत्ति, भक्ति की चित्त वृत्ति को काम की चित्त वृत्ति खा डालती है। क्योंकि चित्त वृत्ति में काम क्रोध नहीं था, जनकपुरी वाली चित्त वृत्ति में वो विधेय की वृत्ति थी, इसलिए राम जी बहुत प्रसन्न थे। अयोध्या में धर्म की वृत्ति थी, इसलिए भगवान प्रसन्न थे। चित्रकूट में भक्ति थी, वहां कोई राक्षस नहीं थे, इसलिए भगवान प्रसन्न थे। लेकिन जहां चित्त वृत्ति में आसुरी वृत्ति आती है, वहां वो हमारे भगवान की प्यास को और भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा को खत्म कर देती है। कोई व्यक्ति प्रसन्न इसलिए है क्योंकि वो अपने अहंकार को प्रसन्न नहीं कर रहा है, तो कोई व्यक्ति दुखी इसीलिए है क्योंकि वो असुर है अंदर से, वो उसके अंदर आसुरी वृत्ति है। तो पहली वृत्ति आसुरी आप लोग सुने होंगे, दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। सुना होगा आप लोग, तो गीता पढ़ते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। फिर हैं क्या? अज्ञानम चाभि जातस्य पार्थ संपदम आसुरी। तो ये सब आसुरी वृत्ति आ गई। चित्त जो है दंडाकारण नहीं बनाना चाहिए। या तो आप ज्ञानी हो जाओ तो चित्त जो है जनकपुरी बन जाए, तो सीता जी भी खुश, राम जी भी खुश। या तो दशरथ जी कौशल्या जी बन जाओ तो चित्त जो है अयोध्या बन जाए। या तो चित्रकूट बन जाए तो चित्रकूट चित्त चारु, अच्छा प्रसन्न चित्त हो जाए। चित्रकूट में तो भगवान बड़े प्रसन्न रहते थे। लेकिन जहां हम अपने चित्त में, याद रखना, अहम जो हम बोलते हैं और ईश्वर का अहम एक ही जगह रहता है। जीव का हम, ईश्वर का अगम दो ऐसे अलग नहीं है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम, बोलो, परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम साधुवती अनशनन अन्यो अभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः शोच मुह्यत शोचति मुह्यति शोचति। हाँ क्या? अनीशया मुह्यमानः। अगर अंदर के भगवान कहीं न कहीं प्रसन्न नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर असुर हैं, तो आप जो कुछ बाहर कर लो, अंदर की स्थिति आपको प्रसन्न नहीं होने देती। इसलिए दंडकारण्य में सब भगवान की बहुत जरूरत है, क्योंकि सबको मारना है। अभी कौन सी स्थिति है, अभी आप कहाँ हैं, बाद में बताइएगा। आई होप लंका, लंका तो नहीं है, जनकपुरी में। अच्छा, अयोध्या में कुछ लोग हैं। बड़ा हाई ओपिनियन है आप लोग का। थोड़ा ओवर एस्टिमेशन हो रहा है। एनीवे, तो जब तक चित्त हमारा या तो अयोध्या बन जाए, या तो आप जनक जी की तरह एकदम तत्व की बात करें, या तो धर्म की बात दशरथ जी की तरह भगवान राम के पीछे जैसे मछली बिना उनके मर जाए, पानी के, हाँ, अस जीवन मम तोर अधीना, या तो वो भाव आ जाए। फनी बिनु मनी जल बिनु मीना असमम जीवन तोर अधीना, या तो वो भाव आ जाए। यही तो मांगा था दशरथ जी ने। या तो चित्रकूट में चलते हैं, चित्रकूट में ढेर सारे, आपने सुना था, चित्रकूट में भरद्वाज जी थे, वाल्मीकि जी थे, हाँ, और अत्रि जी थे। या तो वहाँ राक्षस वाक्षस नहीं थे, डकैत काफी हैं। लेकिन हाँ, चित्रकूट में सतना के पास जितने बदमाश थे सब थे वहाँ।
लेकिन वो मतलब कोल कोल की रात थे, मतलब थोड़ी पेटी थेफ्ट था, कपड़ा ले जाना, ये सब मारपीट वाले नहीं थे। ये काफी खतरनाक है अब आने वाले। वो भगवान के सब भक्त हो गए थे। वो चित्रकूट चिच्चारू है। जब आप आंख बंद करें तो ऐसा लगे कि भगवान को हम कुछ दे दें। ये जो देने की इच्छा है, इसी का नाम सुंदर चित्त है, कि हम कैसे आपको सुख दें, हम क्या करें आपके लिए, हम क्या बोलें, भजन सुनाएं, आपके लिए हम भोजन बनाएं। आप अपने लिए भोजन बनाते हैं, हाँ, तो एक छोटी सी रोटी भगवान के लिए बना लीजिए, इतनी छोटी सी रोटी, उसमें मक्खन लगा लीजिए। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो थोड़ा सा अलग से उनके लिए बनाइएगा, उनको एक छोटी सी प्लेट में सर्व। ये देने का भाव जितना ज्यादा होगा, उसी के नाम है सुंदर चित्त। हमें कोई सुख नहीं चाहिए, इस बात को बार बार रिपीट करना चाहिए। हमें भगवान के अलावा कोई सुख, हमें पास सारे सुख हैं। हमारे पास गुरु की कृपा है और भगवान का प्यार है, हमारे पास सब कुछ है। दुखी हो तो भी ये बोलिएगा, क्योंकि जिस समय आप दुखी होते हैं आपके अंदर कोई सुखी रहता है। जिस समय आप बहुत दुखी हैं और बहुत क्रोधी हैं, उस समय भी आपके अंदर कोई शांत और सुखी रहता है। हमने अभी भी एक मंत्र बताया, दो चिड़िया है। यहां पेड़ पे बड़ी चिड़िया रहती है, रात में जाते हैं तो। अब अरुण का कहना है कि वो सब बगुले हैं, पता नहीं क्रेन्स हैं। अब जो भी है, भाई हमारे चिड़िया का ज्ञान नहीं ज्यादा, लेकिन एक दिन तो सच में उस पेड़ पे दो चिड़िया थी, एक उड़ रही थी, एक बैठी थी। 2 दिन पहले हमें पूरा मुंडक याद आया। तो जिस समय आप बहुत दुखी रहते हैं, क्रोधी रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उस समय भी आपके अंदर कोई एकदम शांत रहता है। और जब आप उसको उसी समय रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, आंसू आने दो, आप उस अहम के साथ ले लेते हैं, हम बता रहे हैं आप जीत गए। स्वामी खंडानंद जी बोला करते थे, एक दिन वो उड़िया बाबा के साथ बैठे थे, एक आदमी बाहर से आया, हाँ, और इनका कान पकड़ लिया, कान पकड़ लिया स्वामी जी का, हाँ, शायद वो युवा होंगे, कान पकड़ लिया, मारा भी एक हाथ ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे मारा, कहा तुम दुष्ट हो, ये सब बोला, बाहर निकलो। तो निकल गए, बाहर निकल गए, फिर आ गए वापस। तो बाबा, उड़िया बाबा लेट, वो दुखी होते तो लेट जाते थे। तो देखा कि बड़े दुखी से, तो उन्होंने कहा कि बाबा क्या हो गया आपको, आपका चेहरा क्या हो गया, आप तो बड़े हर समय फड़कते हुए ब्रह्म की तरह रहते हैं, क्या हो गया। बोले उसने, वो आया तुम्हारे पास, उसने कान पकड़ लिया और ऐसे ढकेल के बाहर ले गया, हम कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा वो तो हमारा दोस्त है, ऐसी बात है, वो तो चलता है। बोले तुमको दुख नहीं हुआ, शांतनु नाम था। बोले तुमको दुख नहीं हुआ शांतनु? बोले नहीं दुख नहीं हुआ। बाबा खड़े हो गए, गले लगा लिया, बोले तुम जीत गए। जीवन में हारना नहीं चाहिए अपने आप से। हम बता रहे हैं आपसे, जिस समय आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, उस समय अंदर कोई एकदम सुखी रहता है। अध्यात्म करने का कम, रिकॉग्नाइज करने का ज्यादा नाम है। इट इज लेस ऑफ डूइंग, इट इज मोर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग। हम जान के भी पश्यन् अपि च न पश्यति मूढ़ा, हम वही हैं और हमको पता नहीं होता। यही चारु चित्त है। और जिस समय कोई व्यक्ति दुखी होता है, ध्यान दीजिएगा, उस समय उसकी सुख देने की इच्छा, बोलिए, किसी की है ही नहीं। आपके दूसरे को, भगवान को, गुरु को या बड़े को सुख देने की इच्छा और आपका दुख, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट।
और आपसे बोले एक बात, आपके आसपास कोई है जो आपसे कुछ सुख चाहता है, क्या बोला था, सुख देने की इच्छा और हमारा दुख, सुख देने की इच्छा का ही नाम सुख होगा यहां पे। यही चारु चित्त है। जिस समय ये इच्छा किसी की मर जाती है उस समय वो दुखी हो जाता है। एंड देयर इज नो मोमेंट कि हम हमारे पास ये इच्छा नहीं हो सकती। भक्ति की दृष्टि से बोल रहे हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिच्चारो, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुबीर बिहारो। भाई चित्रकूट में चलिए, लेकिन हम बैठते दंडकारण्य में और वहां सब लोग देखा था सुबह, कभी काम आता है कभी क्रोध आता है। ये सब वृत्ति जो है हमारे जो शांति की वृत्ति है, शांति समाहिता सीता आत्मा राम विराजते, इसको ये खा देती है। अब बाहर अंदर हमने बोला ना कि रामायण को दो तरह से देखिए, एक चित्र एक दर्पण। याद आ रहा है? डोंट से, चित्र हमेशा भूत का होता है। द फोटोग्राफ इज ऑफ द पास्ट, लेकिन जो दर्पण होता है वो अभी का होता है। और दर्पण देख के कोई बिना सर बाल ठीक किए रह नहीं सकता। यू डोंट सी द मिरर, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर। ये बहुत ही असंभव है कि चाहे जितना ठीक हो बाल वाल, भाई हमारा तो ऐसा ही होता है। आपको भी लगता होगा स्वामी जी का बाल ऐसा है। हमने बहुत कोशिश किया बाल ठीक करने की, ठीक ही नहीं होता, हमने फिर छोड़ दिया। क्यों? अरे बाल बाल बच्चे हैं। तो अब यहां पर जब भगवान पहुंचे, इसी का नाम, तीन अर्थ बोला था अरण्य का, शायद आपको याद हो। अरण्यम एवं शरण्यम, जहां पे रण न हो, और रू गतौ धातुता, जहां चले जाना चाहिए। सुबह की कक्षा आप याद रखिए। अब देखो यहाँ पे कभी अभी सूप न खाएंगे, कभी आएंगे। पूरा अध्यात्म अपने मन को भगवान का विहार करना है। देखो जो 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 भगवान चैतन्य के रूप में है वो तो वही है, लेकिन बोलने वाले भगवान, हंसने वाले भगवान, चलने वाले भगवान, खाने वाले भगवान, वो लाना है। वो चैतन्य रूप वाला भगवान कोई दुख नहीं हटाता। अहंकार को हटाने के लिए एक दूसरा भोक्ता भगवान चाहिए। जीव के भोक्ता को हटाने के लिए ईश्वर का भोक्ता चाहिए। ईश्वर के भोक्तृत्व को जगाने का ही नाम भक्ति है। या तो आप भोक्ता बन जाओ ईश्वर के, तो ईश्वर को अपना भोक्ता बना लें, लेकिन हम संसार के भोक्ता ना बने। Either you enjoy God or let God enjoy you, but हम संसार के जब भोक्ता बनते हैं, इसी का नाम होता है फंस जाना कहीं में। He is trapped now. इस कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार लक्षणम, शंकराचार्य जी यही परिभाषा देते हैं संसार की। अब हम चलते हैं अपने विषय में, क्योंकि समय हमारा भाग रहा है। सुबह सरभंग जी आ चुके थे, अगर आपको स्मरण हो। हमें याद आ रहा है कहाँ, कौन सा चैप्टर हुआ था? 5 हो गया था, 6 भी हो गया था। ना 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 ना, 5 हो गया था, 5 हो गया था। हाँ 5.35। अच्छा चलिए, इहराम महा तेजाई वाला श्लोक हो गया था। सुतीक्ष्णो नाम, उन्होंने सुतीक्ष्ण, सरभंग जी ने कहा, बोले आप सुतीक्ष्ण जी के पास जाओ और वो आपका कल्याण करेंगे। हाँ, सतः ते श्रेयो विधास्यति, मिल गया। वो ये 5th चैप्टर है, 35 श्लोक है, 35। अब हम आगे चलते हैं। अब सारे ऋषि लोगों ने बोला हमें आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। वो सारे ऋषि लोग भगवान के पास आए, हाँ, और बोले देखिए आप जो है धनुष बाण लिए हुए हैं, हम लोग परेशान हैं। बोले क्यों? बोले हम लोग जो है
ये अच्छी बात है। जो भी अधर्म होता है उसका 1/6 जो अधर्म होगा वो राजा के पास जाएगा, और अगर धर्म होगा तो उसका भी भाग राजा के पास जाएगा। आप राजा लोग हैं, हम लोग इतने परेशान हैं। बोले भाई बात क्या है? बोले हम यज्ञ हवन करते हैं तो उन लोग खून फेंक देते हैं, उसमें क्या कहते हैं, मांस फेंक देते हैं, और तो कई ब्राह्मण को खा भी लिया उन लोगों ने। बोले आप ऐसी बात करते हैं, हम यहाँ तो कई ब्राह्मणों को राक्षसों ने खा भी लिया। बहुत कथा सुनाया। भगवान राम बड़े दुखी हो गए। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन। उन्होंने दोनों हाथ उठा के प्रण किया कि हम इससे विहीन कर देंगे। सकल मुनिन के आशमन ही जाई जाई सुख दीन। बोले आप लोग रिलैक्स रहिए, हम हैं। हाँ अभी आ रहे हैं, अभी श्लोक पे आ रहे हैं, वेट करिए, हर समय श्लोक पे नहीं रहते। तो 19वां 20वां आप टिक कर लीजिए। ततस्त्वाम शरणार्थम च शरण्यम समुपस्थिताः परिपालय नो राम वध्यमानान् निशाचरैः परातत्तो गतिर्वीर पृथिव्यां नोपपद्यते परिपालय न सर्वान् राक्षसेभ्यो नृतात्मजः। उन्होंने बोला, किसने बोला? ऋषियों ने बोला इनसे। बोले हम आपके शरणार्थी हैं। श्रु धातु है ग्रह रक्षित्रो हो, हमने बोला था, जो घर हो और जो रक्षा करे, इस धातु से शरण शब्द बनता है। फिर बोलते हैं, मिल गया ना ये श्लोक, दोनों टिक, अच्छा श्लोक है, टिक कर लीजिए। परिपालय नो राम वध्यमाना। बोले आप हमारा पालन मत करिए, दिन रात पालन करिए, हमको बचाइए आप तो वहाँ हैं, हम लोग यहाँ परेशान हैं। परा तत्व गतिर्वीर पृथिव्याम नोपपद्यते। ये श्लोक मिल गया ना, ये है 19 और 20 श्लोक। बोले हम लोग यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है, आप हों और राक्षस लोग आए। याद रखना एक बात, हाँ हमने एक दिन बोला भी था, डोंट बी गुड। बोले वाह, ये तो आई एम ऑलरेडी दैट। आप जो बात बोल रहे हैं हम तो वैसे आई एम नॉट गुड। नहीं, लेट मी कंप्लीट, हमने पूरा सेंटेंस किया नहीं, आप बीच में बोल दिए। हम ये कह रहे हैं डोंट बी गुड। नेवर गुडनेस एग्जिस्ट विदाउट बैडनेस। यू कैन नॉट बी गुड अनलेस यू आर बैड। बोले आप सोए हैं ठीक से? ऐसा तो नहीं ज्यादा जल्दी उठ रहे हैं तो बी डिवोटेडली गुड। अच्छाई कभी अकेले नहीं रहती, उसके साथ अहंकार का सबसे पक्का दोस्त। जितने लोग, हमने बोला भी था, आप डोनेशन दो, चाहे आप तीर्थ जाओ, कुछ भी करो, अहंकार उसका आ जाएगा। चाहे आप सुबह उठो, चाहे आप व्रत करो, चाहे पूजा करो, चाहे जप करो। बिनु समर्पे जिमी सत्कर्मा। भूला सूप न खाने। हाँ, रामायण में आप पढ़ना। अभी तो हम ज्यादा तुलसीदास जी को टच नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका ही कोर्स काफी है। आपको लग रहा होगा कि हमने अच्छा काम किया है, अच्छा डोनेशन दिया है, ये किया वो किया, इन पिताजी की सेवा किया, माताजी की सेवा किया, उनका ध्यान रखा, अपने साथ लिए हुए हैं। मेरे प्यारे, सबसे बड़ा नुकसान है इसके साथ। और फिर पिताजी समझते नहीं, हम सारा खर्चा उनके लिए करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं। बस जहां कहीं कोई अच्छा करेगा, उसके साथ धीरे से अपेक्षा और अहंकार आ जाएगा। बोले पिताजी समझते नहीं। आज ही हम उनको आए, उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। हम उनके लिए नर्स लगवाए, हम उनके साथ बैठते हैं,
उनके साथ रोज शाम को समय देते हैं। बोले अब तुम मत आओ हमारे कमरे में, हम पागल हैं जैसे। एक तो समय भी दें, अपना कीमती समय दें, पैसा लगाया हमने, नर्स लगवाया उनके लिए, हम ही को डांटते रहते हैं। समझ में नहीं आता स्वामी जी क्या हो गया उनका, मतलब दिमाग भी उनका सो गया। खुद तो सोते रहते हैं, दिमाग भी सो गया। आप किसके लिए काम करते हैं? पिताजी के लिए। यही तो गलती है आपकी। आपने जब पिताजी के लिए काम किया, वो पहुंच गया, आप ये सोचो भगवान ने हमको अवसर दिया, अब वो समझे नहीं समझे उनकी प्रॉब्लम है। जब कोई हमको बुरा बोले फिर भी आप अपनी अच्छाई मत छोड़ो, तब उसका पुण्य ज्यादा होता है। एक अच्छे की सेवा करना आसान होता है। देखा ना, अगर आप सेवा ना करो तो ज्यादा खुश होते। कभी कभी हमने देखा, जैसे माता पिता हैं, एक लड़का अमेरिका में रहता है, एक उनके साथ रहता है घर में। अमेरिका ब्रिटेन कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं। तो जो घर में साथ रहने वाला लड़का है ना, उससे ज्यादा खुश हैं कि अमेरिका वाले से? अमेरिका वाले से। नहीं सुना आपने? जो पास रहने वाला है वो बेचारा काम सारा करता है, लेकिन ये जो है न्यू जर्सी में या फिनिक्स में बाल बोल देते हैं। फिनिक्स बोल दें क्यों? नहीं बोले फिनिक्स? आप तो फिनिक्स में जाते हैं ना। हाँ। अच्छा, उनको फिनिक्स नहीं जमना, चलो हम कुछ और बोल देते हैं, फिलाडेल्फिया बोल देते हैं। वो भी तो है फिलाडेल्फिया, तो वहां फिलाडेल्फिया बोल देते हैं। वो लड़का फिलाडेल्फिया में, और हर 2-4 महीने में एक चेक भेज देता है, EFT ट्रांसफर कर देता है 1-2 लाख की। और यहाँ ये जो हैं रज्जू, ये दिन रात लगे रहते हैं। ये इनसे माता पिता ज्यादा नाराज होते हैं। और वो जो थोड़ा सा पैसा भेज देता है, साल में एक बार आ जाता है, टिश्यू पेपर से समोसा खाता है। ये हर बात में हाथ धोता है, बच्चे उसके और AC चाहते हैं काफी अच्छा। हाँ, इससे माता पिता ज्यादा खुश हो जाते हैं। Mom, it's too dirty. I can't eat. Where's the fork? Fork है ही नहीं, कोई चम्मच ही है। अच्छाई के साथ ये करते तो हैं, पास वाले काफी बुन इरिटेटेड रहते हैं। आप समझे हमारी बात क्या है? जिंदगी में आप अच्छाई जब भी करिएगा, उसके साथ बुराई आ जाएगी। इसीलिए हमने बोला था, जब भगवान राम नहीं थे, परशुराम जी भी थे, विश्वामित्र जी भी थे, बलि भी थे, वशिष्ठ जी भी थे, सब रावण को मार सकते थे। लेकिन इन लोग का आपस में ही क्लैश था। कभी भी अच्छाई बुराई को नहीं मार सकती पूरी तरह। एक बुराई को मारेगी, दूसरी आएगी। बोले हमारा जब बहुत अच्छा हो रहा है तो पूजा नहीं हो रही होगी। बोले हमारी पूजा तो आजकल बहुत, तो जब कम हो गया होगा। बोले आज हवन में गए थे तो जब पूजा दोनों कम हो गया होगा। सत्संग छूट गया। अच्छा, सत्संग छूट गया? बोले हवन में गए थे, सत्संग छूट गया हमारा, अब जाके जब करना है पूरा। अच्छा, कैंप में आए, सब छूटा। जब भी एक अच्छाई जो है दूसरी अच्छाई को ले जाएगी। सुबह उठते हैं बहुत जल्दी, अब यही क्यों देर में उठता है? ये क्यों देर में उठता है? एक देपालपुर करके जगह है इंदौर के पास, हम वहां गए तो एक लड़का आया, बोले कि सुनिए, हाँ आप जब ये गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए किसी को। हम कहीं कौन से बोला? बोले हमारे दादाजी रोज गायत्री मंत्र सुबह 4 बजे बहुत तेज से बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। हमने कहा गायत्री मंत्र तो मौन होकर बोलना चाहिए।
बोले इसलिए बोलते से हम उठ जाएं, मतलब बजाय अपनी चेतना को जगाने के हमको जगाते हैं। इसलिए ये जो गायत्री मंत्र बिल्कुल नहीं अच्छा है। अब वो हमसे बोले दादाजी, बोले इन लोग देर तक सोते क्यों हैं, सुबह उठना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। वो कहते हैं देर, जब भी कोई अच्छाई आप लीजिएगा उसके साथ कोई बुराई आ जाएगी। हमने डोनेशन दिया, आपने क्यों नहीं दिया? हमने कल ही देखा था N2F में डोनेशन दिया हमने, आपने नहीं दिया? आपने अरे यार बहुत ही कम, ये बहुत कंजूस है। इससे अच्छा था आप ना देते, कम से कम दोष दृष्टि तो नहीं बनती। हम आपसे सच बता रहे हैं, हमने आदमी को देखा अच्छा काम करने के पहले वो आदमी ज्यादा सॉफ्ट था। 100% नहीं बोल रहे हैं, 50% से ज्यादा। कमिटी में आने के पहले वो आदमी ज्यादा सॉफ्ट था। सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड प्लीज। सबके लिए नहीं बोल रहे हैं। क्यों? अब वो काम करता है, स्वामी जी को भिक्षा देता है, अच्छा एयरपोर्ट से रिसीव करता है, भेजता है, मीटिंग में आता है, बैनर लगाता है, फ्लैयर छपवाता है, डोनेशन देता है। बोले वो सब क्या आती नहीं वो लोग? वो तो आ ही नहीं रहे आजकल, वो नहीं आ रहे हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब तक कि अच्छाई समर्पित नहीं होगी, आप बैनर लगा रहे हैं, स्वामी जी को ला रहे हैं कि भगवान ने आपको सेवा दिया है, आपका सौभाग्य ज्यादा है दूसरों से। आप दूसरों को प्रणाम करिए कि आपको मौका मिला, आप प्रवचन सुन रहे हैं। जानते हैं लाभ किसको होता है? हमको पूरे रामायण का पाठ करना होता है, सुबह उठना होता है। असल में जो तपस्या तो यही होती है। अगर आप न हो तो हम इतना पाठ न कर पाए, पढ़ न पाए, भगवान को अर्पित न कर पाए, तो प्रणाम तो आपको बनता है। उसमें हमारा क्या रोल हुआ? हमेशा अच्छाई को शरण के साथ लीजिएगा, नहीं तो हम कड़े हो जाते हैं अच्छे होके। आई वॉज बेटर बिफोर। हम इतने लोगों को देखें तब बता रहे हैं। बोले मैं गीता का अध्याय 12वां, तुमको पता है 12वां अध्याय? हाँ 13वां। हमको 12वां अध्याय, 13वां, 14वां तीनों याद हो गया। सुनाओ 12वां अध्याय। बोला अथ द्वादशो अध्याय। तो तुमको नहीं याद है 12वां अध्याय? वैसे कौन अध्याय याद है तुमको? 12वां याद है? 12th, 13th, फिर 16th और 17th भी याद हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा भूल रहा है। अच्छा बहुत सतर्क रहिएगा अच्छे काम करने से। हम नॉन वेज नहीं लेते स्वामी जी, हम प्याज नहीं खाते, मत खाओ। बकरी भी नहीं खाते प्याज, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप हमको बताओ, हम खाने में अन्न नहीं खाते आजकल के। मिलेट वेजीज, मिलेट। अरे चुप रहो, वेजीज विलेज जो मिले खाओ उसको। इससे अच्छा तुम पहले स्वभाव तुम्हारा ज्यादा था, अब तुम सबको काटते रहते हो। वो देखो कैसा खा रहे हैं दाल चावल, कार्बोज। स्वामी जी हिज डाइट फुल ऑफ कार्ब्स। अब सब जगह तुम यही दोष देखो। हम ऑयल बहुत है। चुप रहो, तुम चुप रहना सीखो। संभल के रहिएगा। यहां पे सारे ऋषि भगवान के पास जाके बोल रहे हैं हमारे राक्षसों को आप ही मार सकते हैं। यही बात हमने विश्वामित्र गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। अगर आपको याद है वाल्मीकि रामायण में, सॉरी हाँ, विश्वामित्र जी ने बोला हम सब राक्षसों को मार सकते हैं,
हमारे पास इतने उन्होंने सारा शस्त्र दिया भगवान को, लेकिन अब हम नहीं मारेंगे। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, याद आ रहा है? इसको पकड़ के रहिएगा सिद्धांत, अपनी अच्छाई को, जितनी अच्छाई आए। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणनो जनाः शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति। जिस वृक्ष में फल आ जाते हैं वो झुक जाते हैं, जिस व्यक्ति में गुण आता है वो झुक जाता है। सूखा पेड़ और मूर्ख ये नहीं झुकते। हमें अच्छा लगा ये श्लोक, ये तो 1 मिनट में सुन के याद हो जाता है। इसलिए अगर आज हम जप कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, भगवान ने तबीयत ठीक रखी है हमारी। पिछले 6-7 महीने से कुछ न कुछ तबीयत में हो रहा है। हाँ, अपनी बात बताते हैं। हमने भगवान से कहा हमारा सत्संग बना के रखना और साधना ठीक रहे। तुम्हें जो दर्द देना हो बाकी समय दे देना, वो 2 समय ठीक रखना थोड़ा सा। आपको नहीं पता है, दिन भर दर्द हुआ, जिस समय सत्संग दर्द चला गया, 1-2 बार नहीं कई बार, तब समझ में आता है कि इस अच्छाई के पीछे प्रेरणा किसकी है। ऐसा हुआ 2 बजे तक जागे, हाँ किसी कारण से, दर्द से, ये हुआ वो हुआ, डरबन की बात कर रहे हैं। सुबह उठना था 4 बजे 3 बजे, हम कहे कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। वहाँ भी ऐसे ही हुआ बेलगांव में, जो खांस रहते रात भर। कहाँ गए वो? हाँ अभय जी, रात भर खांसे, सुबह 7 से क्लास था, अमेय बैठे थे वहाँ। हाँ, हमने कहा कैसे बोलेंगे सुबह, सुबह कैसे बोलेंगे? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म पे था ना। हमें लगा कुछ ज्ञान भी नहीं आ रहा है कि सत्यम क्या है ज्ञानम क्या है, बस यही है कि दवाई कहाँ है काशी क्या है। भगवान से प्रार्थना किया और निभ गया। जिस दिन आपको ये अनुभव होगा हमारी अच्छाई का प्रेरक और निर्वाहक एक भगवान है। और सुनिएगा, जिसके में वो अच्छाई नहीं है ना, हाँ हमें अहंकार की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना की जरूरत है कि जो सुख हमको मिला भगवान इसको भी दो। ये महापुरुष ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा हम अच्छाई लेके उछलते कूदते रहते हैं। और जिस दिन भगवान चाहेगा आपका व्रत खत्म हो जाएगा, पूजा खत्म हो जाएगी, साधना खत्म हो जाएगी, गुरु दूर कर देगा, बिस्तर पे फेंकवा देगा। आप क्या समझते हैं? इसीलिए लिखा है परितत्वतः गतिर्वीरः पृथिव्याम नोपपद्यते परिपालय न सर्वान् राक्षसेभ्यो निपात्मज। 20th श्लोक 19-20 दोनों आप टिक कर लीजिए। कृतज्ञ हो जाइए। जब आपको अच्छा मिल जाए ना, और अच्छा कर लें आज, यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वं त्वया कृतम न तु मया कृतम फलभुक् त्वमेव पुरुषोत्तम। पूजा करने के बाद ये लाइन बोला जाता है। जब आप पूजा कर लें, यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वं त्वया कृतम न तु मया कृतम फलभुक् त्वमेव पुरुषोत्तम। बोले आप ही इसका फल होगा। हम कृतज्ञ हैं कि आपने हमसे काम ले लिया। अब हम लोग चलते हैं सुतीक्ष्ण जी के पास। जो वाल्मीकि रामायण में सुतीक्ष्ण जी हैं और जो तुलसी रामायण में सुतीक्ष्ण जी हैं, तो वहाँ थोड़ा सा अंतर में बोला ना, यहाँ पे धर्म प्रधान ज़्यादा है। तुलसी रामायण रस प्रधान शरणागति प्रधान। याद रखिए, हम प्रधान शब्द बोल रहे हैं, इसमें भी शरणागति वहाँ भी धर्म है, लेकिन वहाँ बहुत उसको उठाया हुआ है। क्योंकि दोनों हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं। अब सुतीक्ष्ण जी के पास राम जी पहुँचे। क्यों पहुँचे? सुबह की क्लास, श्रद्धा, संकल्प, तपस्या, क्रिया, दीर्घ काल तक कष्ट लेते हुए। 2 तरह की परिस्थिति आती है हमारे पास। एक होती है जो हम चाहते हैं, एक होती है जो नहीं चाहते। बट ब्रॉड में अगर अपना जीवन देखो तो कुछ चीज हम चाहते थे, हाँ, जैसे कुछ जो भी चीज चाहते होंगे, जॉब में आ गई, और कुछ चीज नहीं चाहते थे, जैसे बीमारी आ गई, हाँ, या क्या कहते हैं पैसा कम मिला जॉब से, नहीं चाहते थे, जैसे जैसे सत्संग आ गया,
सत्संग चाहने में कि नहीं चाहते हैं? बोले नहीं चाहते चाहते यहाँ टपक पड़े, हम फंस गए। नहीं फंसे? बोले फंस गए यहाँ के, तो ये तो सबका 6-7 दिन का होता, 18 दिन है। कोई महाभारत की लड़ाई है क्या? आपने फिर लोग बोलते हैं 7 दिन में छोड़ देते। 2 तरह की परिस्थिति है। एक है जिसको देख के लगता है वाटा हमारा भाग है। एक है पता नहीं कैसे आ गया, शायद कोई व्यक्ति हो, हाँ कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर है। हाँ डिस्टर्बिंग मतलब अटेंशन, पेनफुल अटेंशन सीकर्स। सबको याद आ रहा होगा। जो पेनफुल अटेंशन सीकर है वो पाप है। शायद शरीर भी हो हमारा, घुटने में दर्द है तो ये भी अटेंशन सीख कर रहा है। हाँ, या कोई आदमी ने कुछ बोल दिया, अच्छा खासा हम थे, फिट थे, इसने बोल के दिमाग खराब कर दिया। अब पूरा दिमाग बार बार वहीं जा रहा है। एक तो ये है, और एक होता है जॉयफुल अटेंशन गिवर। सत्संग जॉयफुल अटेंशन गिवर है या पेनफुल अटेंशन सीकर है? जॉयफुल अटेंशन। अब हिंदी में नहीं ट्रांसलेट करते। जॉयफुल अटेंशन गिविंग मतलब कि सुखपूर्वक ध्यान देने वाली परिस्थिति, और पाप मतलब दुखपूर्वक ध्यान खींचने वाली परिस्थिति। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा। जो कोई परिस्थिति जो हमको लगता है ना कि देखो आज हमें भगवान मिले, गुरु मिले, गुरुदेव मिले, सत्संग मिला, मिशन मिला, कहीं न कहीं इसका कनेक्शन, याद रखिए, श्रद्धा थी, संकल्प किया, तीसरा था तपस्या किया। जितना बड़ी श्रद्धा होगी उतना बड़ा संकल्प होगा, उतना ज्यादा तपस्या मांगेगी आपकी श्रद्धा। छोटी श्रद्धा होगी तो आदमी छोटा तप करेगा। श्रद्धा का पहला बेटा ही तप है। श्रद्धा किसी में कम होगी, तपस्वी कम होगा। श्रद्धा ज्यादा होगी, तपस्वी ज्यादा होगा। किसी को गुरु चाहिए, हमारे गुरु नहीं है तो क्या करें हम? आप फिर इस लाइन से आ जाओ। श्रद्धा है, मिलते हैं, बोले आजकल गुरु नहीं होते। बिल्कुल होते हैं स्वामी जी, आजकल संत वगैरह नहीं मिलते, एक हम ही हैं बस। गुरुदेव से किसी ने बोला, यू नो गुरुदेव, देयर आर हार्डली एनी सेंट्स इन दिस वर्ल्ड। गुरुदेव तो गुरुदेव थे। बोले व्हाई डोंट यू बिकम वन? बोले देयर इज अ फुल वैकेंसी। तुम डॉक्टरी के एग्जाम दो तो वहां पूरा फुल रहता है, IIT में पूरा फुल है। बोले इसमें पूरे कोई कंपटीशन भी नहीं है। Why don't you become one? भाई एक परिस्थिति है जो आपकी वांछित, आपको लगता है कि अच्छा मिला, उसमें श्रद्धा थी, तपस्या, संकल्प था, श्रद्धा थी, और तीसरा क्या? तप था, क्रिया थी, और उसके लिए आपने कष्ट सहा। 5 चीज थी, सुबह वाले 5 था ना। कुछ चीज जो नहीं मिली हमें, दुख मिला, वो हमारे कर्म का है। जहां पे हमने अश्रद्धा से, बिना तपस्या के कुछ ऐसे कर्म किए, पाप करने में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। बोले हम श्रद्धा से क्रोध कर रहे हैं। कामी को श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, उसको श्रद्धा को काटना पड़ता है। पाप रिक्वायर्स यू हैव टू किल योर फेथ। पाप में तप की आवश्यकता नहीं है, पाप में संकल्प की आवश्यकता नहीं कि आज शाम को 4 से 5 जो है क्रोध करना है।
वो जो पोर्शन आपके लाइफ में आया है, पेनफुल अटेंशन सीकर, वो आपकी अश्रद्धा से आया है। और वो जो पोर्शन आपके लाइफ में आया मेटेरियलिस्टिकली और स्पिरिचुअली, दैट इज बिकॉज ऑफ जॉयफुल अटेंशन गिवर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आप में श्रद्धा ज़्यादा थी। और जिसकी जितनी बड़ी उपलब्धि है उसकी श्रद्धा, संकल्प, तपस्या, चौथा काम किया और कष्ट सहा ज़्यादा है। अगर सचिन सचिन रहे, हम तो बहुत क्रिकेट नहीं देख पाए, फर्स्ट टू कम इन द प्रैक्टिस एंड लास्ट टू लीव। उनके दोस्त बताते थे सब लोग जो होता ना, क्या बोलते हैं उसको, नेट प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस में लास्ट पर्सन टू लीव, सब लोग चले जाते थे, वो करते रहते थे। इनके भाई थे, क्या रमेश तेंदुलकर नाम था, रमेश नाम था शायद, हाँ अजीत, हाँ अजीत, अजीत नाम, इनके बड़े भाई थे, ये भी क्रिकेट में थे। हाँ, जब ये मैच खेल के आते थे तो जो एक एक बॉल का इन लोग एक्शन रिप्ले देखते थे, हाँ, और ये पूरा बताते थे हर बॉल पे। अजीत बताते थे देखो यहाँ तुम पीछे हट गए, यहाँ गलत खेला, ये अच्छा शॉट था, ये नहीं अच्छा था। क्रिकेट की तपस्या अलग है, पॉलिटिक्स की तपस्या अलग है, सबकी अपनी तपस्या है। आज भगवान सुतीक्ष्ण जी के पास आ रहे हैं, उन्होंने, आप पढ़िएगा रामायण और रामायण और रामायण भी पढ़िएगा, बोले यही नहीं हो रहा है, आनंद रामायण पढ़ लीजिएगा, अध्यात्म रामायण पढ़ लीजिएगा। सुतीक्ष्ण जी बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे। नाम सुतीक्ष्ण रति, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, राम नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। गोस्वामी जी का किसी का परिचय देना है ना, बस उसके स्वभाव की एक चीज बता देते हैं, उसकी जात क्या है, कहाँ घर है, नॉर्थ के हैं कि साउथ के हैं, हाँ, लंबे हैं छोटे हैं, काले हैं कि गोरे हैं, नाटे भाटे हैं कि लंबे कैसे हैं, इनकी माँ कहाँ थी, उनकी स्टाइल ही है। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान, रति भगवाना, ही इंट्रोड्यूस्ड। फिर सुनिए, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। ये उनकी स्टाइल है। हम उस रामायण से बार बार मन को हटा रहे हैं। अब यहां आपको आते हैं, अब राम जी इनके पास आए, कोई चीज गुरु पास आते हैं, यू आर रिसीवर एंड नॉट चूजर। पैसा आता है, हाँ, माता पिता आए, आश्रम आया, अच्छा जॉब आई, भगवान भी आएंगे। क्यों? अब आप नहीं पकड़ सकते उनको दूर से। अब आप देखो छठा और सातवां श्लोक, सप्तमा सर्गः, मिल गया आपको। स निरीक्ष ततो धीरः रामं धर्म भृतां वरम समाश्लिष्य च बाहुभ्याम इदं वचनमब्रवीत् स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यव्रतां वर आश्रमं त्वया क्रांत सनाथैव साम्प्रतं प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहे हम महायशः देवलोकमितो वीर देहम त्यक्त्वा मही। बस ये तीन में से आप जो है सातवां, आठवां और नवां ये टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भगवान राम आए, हाँ, ये गए नहीं। भगवान कृष्ण तो और बढ़िया है, एक भी उनकी जो पत्नी होने वाली थी द्वारका पहले नहीं है, यही सब जगह दौड़ दौड़ के भागे। रुक्मणी से स्टार्ट किया,
सत्यभामा, जामवती, क्या नाम, कालिंदी, और भगवान राम भी, सीता जी नहीं आई, ये गए वहां पे। एक भी भक्त अयोध्या में नहीं आ रहा है। शबरी अयोध्या नहीं गई, न केवट गए अयोध्या, न शरभंग गए अयोध्या, न सुतीक्ष्ण गए अयोध्या, न वाल्मीकि गए अयोध्या। ऐसा नहीं था बहुत दूर था, चलते चलते पहुंच जाते 2-4 महीने में। लेकिन भगवान इनके पास आए। आप सत्संग में आए कि सत्संग आपके पास आया? ऐसी सिचुएशन बनी कि आप सत्संग में, यू फाउंड योर सेल्फ इन सत्संग। पता ही नहीं था, नहीं तो। अब सुतीक्ष्ण जी आए, देखिए 7वां श्लोक देखिए, सनरीक्षत तो धीरः, मिल गया। रामः रामम, धीरः किसके लिए आया है? जल्दी बोलो भाई, संस्कृत वाले जल्दी बोलो। सुतीक्ष्ण जी के लिए, नॉमिनेटिव है ये, और न जानो संस्कृत यही होगा। बोले क्या, जो द्वितीया विभक्ति होती है वो रामम है, वो ऑब्जेक्ट है, वो उसमें कर्म हुआ है। बोले राम के पहले धीरा है, इसने हमको लगा धीर इसी का एडजेक्टिव है। देख रहे हो, ततो धीरः रामः, और धर्म वृताम वरम, ये राम जी के लिए है। वो देखा, सुतीक्ष्ण जी ने देखा और क्या किया, देखो, समाश्लिष्य। समाश्लिष्य, समाश्लिष्य मीन्स, हाँ हाँ, अरे नहीं भाई, यही तो बात है, अच्छे से गले मिले। इट वॉज नॉट अ बियर हग, सम है, उपसर्ग लगा है। आप संस्कृत को जितना पकड़ोगे उतना आनंद ले लोगे उसमें। समाश्लिष्य, हैविंग इम्ब्रेस्ड, समाश्लिष्य। हाँ, एक त्वा प्रत्यय होता है, एक लेप प्रत्यय होता है। त्वा प्रत्यय जहाँ पे उपसर्ग नहीं होगा वहाँ त्वा प्रत्यय होगा, पठित्वा, उस तरह। जहाँ उपसर्ग होता है वहाँ लेप प्रत्यय होता है, यहाँ पे लेप प्रत्यय है, समाश्लिष्य। ठीक, और दोनों हाथ से बाहुभ्याम उन्होंने बोला स्वागतम, आइए आप। बोले क्या क्या करें, संस्कृत पढ़ें कि ये करें कि वो काम करें, इतने ढेर सारे, हमारी बहुत इच्छा ही रह गई कि चैंटिंग करें कि क्या करें, हम इतने काम से लदे हुए हैं। हमारा भी मन करता है कि हम भी संस्कृत कुछ पढ़ लें बीच बीच में। हम आपको जरूर दिखाएंगे जिससे शायद किसी का मन लग जाए संस्कृत पढ़ने में। जो लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट दीजिए रोज। चलिए, समाश्लिष्य स्वागतम ते रघुश्रेष्ठ रामस धर्म, देखो पहले धर्मव्रताम, अब सत्यव्रताम बोल दिया। आप जितने धर्म धारण करने वाले हैं सबसे श्रेष्ठ हैं, सत्य धारण करने वाले में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। ये कौन बोल रहा है? सुतीक्ष्ण। एक बोलने का भी ढंग होता है। अरे यार क्यों आए भैया? और बोलते हैं इसीलिए, आश्रमो यम त्वया आक्रांता, आश्रम को जैसे सनाथ हो गया आश्रम, आपके बिना अनाथ था ये आश्रम। हाँ, ये तो ध्यानवान में रहे थे। और इनकी एक लाइन हमको बड़ी अच्छी लगती, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। बानी मतलब आदत, भगवान का एक स्वभाव है, इनके पास कोई आश्रय नहीं था। और इसी पे बोले, देखो 9वां श्लोक देखो, अंडरलाइन कर लो, प्रतीक्षमाण, ये शानच प्रत्यय होता है एक, कंटिन्यूइंग टू वेट। सुना है? अच्छा, काफी पढ़ लिया भाई तुमने तो। हाँ, कितना नंबर? फर्स्ट 90% था। अरे बधाई। तो प्रतीक्षमाण, तुमने बोला था, हमने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया शायद उस पर। प्रतीक्षमाण, बोले हम आपकी प्रतीक्षा कर, प्यार हो प्रतीक्षा ना हो। मान लीजिए आपका हमसे प्यार है, मान लीजिए, जरूरी नहीं कि हो, मान लीजिए, और हम आपसे मिले नहीं 1-2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया, मान लीजिए, तो आपको नहीं लगे कि कब मिलेंगे स्वामी जी से?
कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। जब प्रतीक्षमाणा है, जहाँ प्रेम होगा लगेगा कि आपसे कब मिलेंगे, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए, बहुत दिन हो गया सुने हुए। प्रेम भी हो, आप भगवान के बारे में सोचे, आपके इष्ट कब मिलेंगे, कब हम उनको पूरी तरह प्रसन्न कर ले जाएंगे। बिना प्रतीक्षा के साधना में बल नहीं आता। एक आशा होनी चाहिए। और फिर बोलते हैं कि हम जो है जाने वाले थे देवलोक। इन लोग से देवलोक से कम कोई जा ही नहीं रहा है। वो ब्रह्मलोक जाने वाले थे, देवलोक जा रहे हैं। तो हम देवलोक जाने वाले थे, आप आ गए इसलिए हम रुक गए। हमने इतने पुण्य किए हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि हमने इतने पुण्य किए हैं, सर्वलोकान जितान, हम सारे भूर्भुवः स्वः महा सारे लोग को हम जीत चुके हैं। मन मम पुण्येन कर्मणा, 11वां श्लोक देखो। लेकिन हमें आपका दर्शन चाहिए था, आपके साथ बैठना चाहिए था, हम आपका ध्यान करते हैं, आइए आप हमारे पास। हम कहीं अभी नहीं जाएंगे। राम जी के पास गए। अब भगवान ने भी ऐसी बात बोली दी। जानते हैं उन्होंने क्या बोला? हम सारे पुण्य का फल आप देते, आप सारे लोग चले जाइए। हाँ, बोले मत प्रसादात सभार्याम, ऐसा नहीं आप तीनों जाइए। मत प्रसादात सभार्या त्वम विहरस्व सलक्ष्ण, तीनों लोग, आप तीनों लोग स्वर्ग भूर्भुवः महाजना तपस सब हो लोग खुआइए आप। हमारी तरफ से हमने सारा पुण्य आपको दे दिया। भगवान ने बड़ी मजेदार बात बोली। भगवान ने बोला एक काम करते हैं, हम तुम्हारे जितने लोग हैं यहां ले आते हैं। तुम हमको क्या भेजोगे, हम ही तुमको सारे लोग यहां ले आके दे देते हैं। और सचमुच है, भगवान आ गए, सारे लोग का फल मिल गया। सोष्णुते सर्वान कामान सह, देखो उनको सारा फल मिल गया। अहम एव आहरिष्यामि, भगवान 14 श्लोक, स्वयं लोकान महामुने, सारा हम यहाँ ले आते हैं, आप क्यों चिंता करते हो। आवासम तु अहम इच्छामि प्रदिष्टम इह कानने, बोले हम सारा लोक ले आएंगे। 14 श्लोक वही चैप्टर है, 7 चैप्टर। भवान सर्वत्र कुशलः सर्वभूत, 15वां श्लोक देखो। बोले सर्वभंग से बोला, फिर आया सर्वभूत हिते रता, फिर आ रहा है। बोले मत पूछिए कहाँ से है ये, हम बहुत बिजी हैं। तो भगवान सर्वत्र कुशलः सर्वभूत हिते रतः आख्यातम सर्वभंगेन गौतमेन महात्मना, इस तरह से उन्होंने उनका स्वागत किया। तुलसी रामायण में आता है, थोड़ा सा उसका भी थोड़ा सा पुट आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये आए भगवान, ये ध्यान में चले गए, इतना गहरा ध्यान लग गया। भगवान पेड़ के पीछे खड़े थे। हाँ, बोले सुतीक्ष्ण जी, सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण उठे ही नहीं। भगवान के ध्यान लगाने से ही ध्यान लगता है। जानते भगवान ने क्या किया? उनका ध्यान हटा दिया। जब ध्यान हटा दिया तब ये तड़पे और फिर इनको संज्ञान आया, फिर ये उनके पास आए। परयु लकुटीव, लकड़ी की तरह नीचे उनके गिर पड़े। ये वहाँ का है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि फतका आप हमारी आश्रम में रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर वो अपने गुरु के पास ले जाने लगे। इनके गुरु का नाम था अगस्त जी। अगस्त जी, अब उन्होंने प्रणाम किया और ये अगस्त जी के पास जा रहे हैं। कौन? भगवान। हाँ हाँ, उनसे गले मिल लिए, उनको सुख दिया, उनको अनुभव करवाया। क्या? हम तुम्हारे हैं। पूरे समय भगवान एक ही अनुभव करवाना चाहता है, सुनो, हाँ हम ही तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं। जिस दिन आप उनकी इस वाणी को सुन लीजिएगा उस दिन आप भक्त हो जाइएगा। सुनो, हम ही तुम्हारे हैं। ये लोग तो चले जाएंगे,
चले जाएंगे सब, अपने अपने घर चले जाएंगे 24 तारीख को। कुछ तो 23 को ही चले जाएंगे, कुछ पहले ही चले जा रहे हैं, कुछ देर में आए जल्दी चले जाएंगे, कुछ समय से आए जल्दी चले जाएंगे, कुछ जो है 6 के पहले आए 24 को जाएंगे। हाँ, कुछ कुछ देर आए और देर में जाएंगे। हर तरह की कैटेगरी है। ये पता नहीं इन लोग कैसे डील करते हैं यहाँ वाले। ये भी आश्चर्य है कि सबको पता लगाना, कोई देर आ रहा है, कोई अब आ रहा है, ये जा रहा है, आ रहा है। हाँ, एक हम तुम्हारे साथ रहेंगे और कोई तुम्हारा नहीं है। आपको नहीं सुनाई पड़ा? हमारे साथ आपको लगता है जब हम जाते हैं ना सब छोड़ देते हैं, कोई नहीं रहता। ऐसे लोग करके चले जाते हैं। एक ईश्वर है, वो साथ रहता है, उनका नाम साथ रहता है, बस उनका बल साथ रहता है, और कुछ नहीं यहाँ पे मिलेगा। क्यों? जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, एक के बाद पहले तो माता पिता छोड़ेंगे आपको। जो माँ दिन रात खिलाती थी वही छोड़ देगी, जो पिताजी वही छोड़ देंगे। बच्चे तभी तक साथ में हैं जब तक आप उनको, वो चल फिर नहीं पा रहे, कमा नहीं पा रहे। जिस दिन कमा धमा लेंगे उस दिन आपको छोड़ देंगे। अभी तो मम्मी मम्मी कर रहे हैं, कोई है नहीं, बाद में छोड़ के उनको प्राइवेसी चाहिए होगी। अभी तो आप पैसा वैसा देते हैं। हाँ, फीस जमा कर रहे हैं। अमेरिका में ना तो फीस जमा करना है, मम्मी फिर पैसा ले लो। जिस दिन वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप रिडंडेंट हो जाएंगे। अभी तो बड़ा लग रहा है, क्यों? अभी तो मम्मी मम्मी, बाद में लगता है मम्मी आ न जाए। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। स्टूडेंट भी ऐसे रहते हैं, जब तक उनको ज्ञान नहीं होता साथ रहते हैं, जैसे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है सब छोड़ छाड़ के चल देते हैं। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई सुख के। आप देखना जीवन में ना सब साथी। सुतीक्ष्ण जी का हाथ पकड़े हैं भगवान, कभी गले लग रहे हैं, कभी प्यार कर रहे हैं, कभी वो प्रणाम कर रहे हैं सुतीक्ष्ण जी, कभी भगवान प्रणाम कर रहे हैं, ये भी लिखा है। एक ही वृत्ति रहनी चाहिए, बाकी वृत्ति इंसिडेंटल है। इंट्रिंसिकली एक वृत्ति, आगंतुक वृत्ति आए, लेकिन स्वरूप वृत्ति एक इष्टाकार वृत्ति हमारी है। पूरा जीवन एक वृत्ति बनाने के लिए। फिर से बोल देते हैं, पैसा तो बन ही जाएगा, क्या होगा पैसा इतना बैंक में रखे हैं, क्या होगा? ज्यादा पैसा तो बात आपकी बात झगड़ा हो जाएगा बच्चों में। कम पैसा है तो अच्छा ही है। क्या करिएगा? एक वृत्ति क्या बनी? उम्र क्या है? 60 साल। कौन सी वृत्ति बनी? एक है? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, आप 60 साल जिए, 60 × 365, लाखों दिन आप रहे, 50 साल में कितने दिन हो जाएंगे भाई?
जरा कैलकुलेट कर लो बिना कैलकुलेटर के। नहीं 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 नहीं, लाखों में रहेगा वो, 1,00,000 समथिंग लग रहेगा। हाँ, 50 साल में आपके पास मान लीजिए 60-70 साल के आप हैं, तो आपको भगवान ने 2,00,000 दिन दिया। एक कौन सी वृत्ति बनी? क्रोध की, काम की, पोते की, नाती की। हम लोग को पता नहीं था कि एक वृत्ति बनाने के लिए ही जीवन है। एक प्यास, एक वृत्ति होनी चाहिए, चाहे ब्रह्माकार मान लो चाहे ईश्वराकार मान लो। यहाँ तो पोते की, बच्चे की, पैसे की हजारों वृत्ति, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। बड़ा लोग गर्व करते हैं, बोले स्वामी 75 चल रहा है, स्टिल आई गो टू द ऑफिस। 75 साल के हैं, स्टिल हम ऑफिस जा रहे हैं, स्टिल आई एम रनिंग। अरे बुढ़ाऊ, तुम जो है ऑफिसर में मरोगे क्या? आप गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव, बस अनन्येनैव योगेन। गीता को छू लेना आप। माम ध्यायन्तो उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ। जानते क्या बोला भगवान ने? मयि अपि मन आधत्स्व। अपि नहीं है, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम। बहुत, जितना चांटिंग में आसान उतना डिफिकल्ट। बोले कहीं भी तुम्हारा मन हमारे अलावा न लगे। ये सब सुतीक्ष जी व्याख्या है उसकी। हमको लगेगा बड़ा कठिन है, तो कठिन को आसान बनाओ आप। जिंदगी कठिन को आसान बनाए। बोले वैराग होना बहुत कठिन है, तो आसान बनाइए। इसी के लिए साधना करना पड़ता है। अगर जो लोग जीवन में आसान के पीछे भागे वो बर्बाद हो गए। सही क्या है? सुतीक्ष्ण जी एकदम राममय थे। उनके साथ ये लगता है मय्येव मनाद। सर्वभंग जी के साथ लगता है मय्येव मनाद। क्या? उनको कहीं से सुख नहीं मिलता है, एक जगह से ही सुख मिलता है। दुख एक जगह से मिलता है, दो जगह सुख का नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल कह के गड़बड़ मत करो। जो है, जो सच है वो है। ऑपरेशन मुश्किल था कि नहीं था? जब डिलीवरी होती है बच्चों की, वो भी डिफिकल्ट होता है। 12th पास करना डिफिकल्ट था, ग्रेजुएशन डिफिकल्ट था, सब किया ही। इट्स नॉट द क्वेश्चन। वही जीवन होनी चाहिए, वही वृत्ति बनानी चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है यहां पे। नान्या पंथा विद्यते अनाय। एक ही वृत्ति बनाने के लिए, एक ही कन्विक्शन बनाने के लिए, एक ही वर्ण बनाने के लिए, यमे वैश वृणते तेन लभ्या तस्सैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। यम एव एष, यम परमात्मानम एष साधका वृणते। एक वृत्ति होनी चाहिए, एक बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उसी के लिए लाइफ बनी हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। बोले हमें लगा अरण्य कांड जल्दी से खत्म हो जाएगा। जल्दी से कुछ नहीं होगा, यहां तो ठुकाई होगी। रामायण जी ठुकाई कर रहे हैं। बोले नहीं रामायण जी आप कर रहे हैं। नहीं,
जो रामायण है हम वही बोल रहे हैं। क्या बोले आपसे। अब सीता जी राम जी मिले, लक्ष्मण जी बैठे, इन लोग वापस आ गए। कहा 1 मिनट। जानते हैं सीता जी ने क्या बोला? बोले सुनिए 3 पाप होते हैं। बहुत रेयरली सीता जी बोलती हैं राम जी से। बोले कौन कौन से पाप होते हैं? बोले एक पाप होता है झूठ बोलना। बोले ठीक है। दूसरा पाप होता है किसी दूसरी स्त्री से संबंध रखना, ये 9वां चैप्टर है, 9वां सर्ग है। और तीसरा पाप होता है, तीसरा पाप कहाँ लिखा है? तीसरा पाप होता है कि किसी को मार देना। त्रीणी एव व्यसनानि, थर्ड श्लोक मिल गया। अत्र काम जानी भवन्ति उत मिथ्या वाक्यम तो परमम तस्माद गुरुतरऊ भव। फिर वो बोलते हैं पर दारा अभिगमनम विना वैरम न रौद्रता। किसी को मार देना, अच्छा, किसी की हत्या कर देना। पहला पाप तो आप करते ही नहीं है, आप तो सत्य के उदाहरण हैं। देयर इज नो क्वेश्चन कि आप पहला पाप करेंगे, मिथ्या कोई बात आप करेंगे नहीं। दूसरा पाप भी आउट ऑफ क्वेश्चन आपके, कि आप किसी स्त्री के साथ संबंध कुछ भी बिल्कुल हो ही नहीं सकता। फिर वो चुप हो गई। समझ गया? बोले जो तीसरा वाला है, आप राक्षसों को क्यों मार रहे हैं? मारना किसी को, अभी माँ थी, आप क्यों ले रहे हैं? और फिर वो बोलती हैं कि देखिए हम जो है ना, हमारी बात ऐसा ही है, हम पूरी तरह जानते नहीं आपकी, आप जरूर कुछ ठीक कर रहे होंगे, हम नहीं जानते। उन्होंने 30वें श्लोक में, आप अंडरलाइन कर लें, धर्माद अर्थः प्रभवति, धर्माद प्रभवति सुखम। आप देख रहे हैं धर्म, ये वाल्मीकि रामायण कैसा ग्रंथ है, मिल गया 30th उसी चैप्टर 9 चैप्टर, धर्मेण लभते सर्वम धर्म सारम इदम जगत। और फिर उन्होंने सारी बात बोल के कहा हमारी बुद्धि ऐसे ही है, आप हमें माफ करिएगा, क्षमा करिएगा। अब भगवान बोल रहे हैं देखो तुमको पता नहीं सीता कि यहाँ पे कितने राक्षसों ने नुकसान किया है। इसी को हमने कल बोला था कि बी हार्ड विद योर सेल्फ टू प्रोटेक्ट योर सॉफ्ट थॉट। वैराग्य का, भक्ति का बहुत कोमल वृत्ति होती है। जो लोग अपने साथ कठोर नहीं होते वो भगवान के साथ निश्चित कठोर होते हैं। तो राम जी ने कहा देखो सीता जी, बड़ी शर्म की बात है कि ऋषियों ने हमसे बोला कि रक्षा करिए। हाँ, ये छठे श्लोक में बोला कि वो खा गए, वो ऋषियों को बोलो खा गए, ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलती किया, और हमने उनको प्रण दिया है कि हम सबको मार डालेंगे। देखो 18वें श्लोक बोला मुनि नाम अन्यथा कर तुम सत्यम इष्टम ही में सदा अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम व सीते स लक्ष्मणम। 18 श्लोक आप देखो, सेम चैप्टर 10 चैप्टर 18 श्लोक। बोले हमने सबसे प्रतिज्ञा किया है क्या कि हम इन सब को मारेंगे, उसके लिए हमें लक्ष्मण को, सीता को छोड़ना पड़े तो भी हम छोड़ देंगे। हमने अपने सत्य के लिए हम कुछ भी करेंगे। न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्या ब्राह्मणों विशेषता तद अवश्यम मया कार्यम ऋषिणाम परिपालनम। हम कुछ भी करेंगे उसके लिए, भगवान को बुलाना पड़ता है। आप किसी के घर नहीं जाते जब तक कोई बुलाए ना। कभी कभी लोग हमसे बोलते आइएगा स्वामी जी भिक्षा पे, आइएगा। आपसे सच बता रहे हैं, बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? एक भिक्षा मतलब 3 घंटा। जिन लोग देते हैं पता ही होगा उनको, बिल्कुल इच्छा नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अरे आप किसी को बोलिएगा मत जो नहीं बुलाया। अच्छा, लेकिन
जब कोई हम देखते हैं कोई दिल से बुला रहा है, एक दिल होता है, तब लगता है इसके यहाँ चले जाओ। एक कप सूप के लिए 3 घंटा लगाना पड़ता हमको, सोचिए आप। लेकिन अगर प्यार है तब चले जाएंगे। भगवान ने कहा उन लोगों ने अब बुलाया हमको और हमने प्रण किया है। आपका काम क्रोध, सुन लीजिएगा ध्यान से, साधना से नहीं जाएगा। बोले ऐसी बात आप बोल देते हैं, दिल बैठ जाता है। जब से नहीं जाएगा, नहीं। पूजा से भी नहीं जाएगा, नहीं। केदार दर्शन के उससे भी नहीं जाएगा, नहीं। आपकी प्रार्थना से जाएगा। निरअभिमानी होके जब हम भगवान से बहुत प्रार्थना करेंगे तब ये राक्षस मारे जाएंगे। हम सब करके बता रहे हैं, हम फेंकेंगे नहीं ऐसे। बुराइयां नहीं जाती, जीवन नहीं जाता, जीवन पे जीवन जाता जाता है। 30-30 साल लोग वेदांत पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अंतर नहीं होता जाता, बस बोलने अच्छे लगते हैं। किताब लिख सकते हैं, किताब लिखना 2 कौड़ी के काम है हो। स्टडी ग्रुप कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। एक दिन रहना मुश्किल से आते, बात तो बड़ी वेदांत की होगी। एक दिन उसके साथ आप रह के दिखा दो, आप उनकी चिड़चिड़ाहट दिखेगी, क्रोध दिखेगा, एक्सपेक्टेशन दिखेगी। कोई बोल नहीं रहा है कुछ भी। बात घटाकाश महाकाश की हो जाएगी। You have jumped the processes. अपने जीवन में स्वामी अखंडानंद जी बोला करते थे, भाई तुम जितने भी बड़े वेदांती हो जाओ, भगवान का नाम और प्रार्थना मत छोड़ना। जितने बड़े तुम भगत हो जाओ, जितना तुम जप कर लो, हम सोच सोच के नहीं बोल रहे हैं, हम करके बोल रहे हैं। जब तक ईश्वर हमारे हृदय में अवतार नहीं लेता, और अवतार प्रार्थना सापेक्ष होती है, कर्म सापेक्ष नहीं, जप सापेक्ष नहीं, पूजा सापेक्ष नहीं। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्वरूप भगवाना सो धरि दे चरित कृतनाना सो केवल भगतन हित लागी प्रणत कृपाल परम अनुरागी। नहीं मारा भगवान ने राक्षसों को जब तक इन्होंने इतना प्रार्थना नहीं किया। नहीं मारा, आप कुछ भी एक्सरसाइज कर लो, नहीं जाएगी बुराई। भगवान, हाँ हमारे क्रोध को ठीक कर दो भगवान। कभी आंसू आया आपके? कभी गिड़गिड़ाए? सर पीटा कभी? कभी 10 बार प्रणाम किया एक के बाद दूसरा? सूर्य नमस्कार तो बड़ा करते हो। योगा वाले ना, योग वाले नहीं, योगा वाले। हाँ, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ऐसे करेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट ही बना दिया उसको। दिल्ली एयरपोर्ट पे सारा पोज है। फिर थर्ड स्टेप है, आपको टोज छूना होता है अपना। अब और ये घुटना नहीं मुड़ना चाहिए,
हाँ, फिर तीसरा स्टेप है, फिर एक आगे करके फिर ऐसा है, बड़ा तुम सूर्य नमस्कार किए, कभी एक साथ भगवान को साष्टांग किए, कभी रोए, कभी चीखे, कभी गिड़गिड़ाए, कभी इतना जप किया कि आंसू आ गया कि आज हमसे गलती हुई, आज हम 200 माला करेंगे, 100 माला करेंगे। क्यों तुमसे गुस्सा आया आज, क्यों तुमने ऐसा उसको बोला, शर्म नहीं है तुमको? नहीं, 20 ही माला हम तो करते हैं, 15-20, आज तुम 100 करे बिना सोगे नहीं, चलो करो, लेट हो गया, करो, रो, बुलाओ, आपकी सारी बुराई चली जाती है। ये ना वो वाला रास्ता नहीं है कि कभी कभी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, इट्स नॉट अ कैजुअल अफेयर, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। ईश्वर ही करता है। ठीक है ना? आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंसी, आपका जो पैसा है और आपकी जो बढ़िया शक्ल सूरत है, कोई काम नहीं आती। जानते हैं भगवान क्या देखता है? द्रवता, अनन्यता, एकाग्रता। ये जब ऋषि लोग आके बोले हम लोग मर जाएंगे, आप नहीं आएंगे, तो सारे हम सब तपस्या करते हैं और हमारी तपस्या इन लोग बिगाड़ देते हैं। हम लोग 7 दिन अच्छे रहते हैं, 8वें दिन फिर कोई गड़बड़ कर देते हैं, फिर कुछ दिन सही रहते हैं, फिर लगता है कंट्रोल हो गया, लगता गुस्सा तो आ ही नहीं रहा आजकल, गुस्सा जीत लिया हमने। हम अपना नाम रखते हैं, जिता क्रोध, जिता क्रोध मिश्रा। कुछ गुस्सा नहीं आ रहा आजकल, एकदम मन शांत, सुबह से जब से कैंप में कोई गुस्से नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा तुमको बताते हैं, उसी दिन चप्पल को ले जाएगा आपके। भगवान ऐसे दिखाएंगे। और आए थे ना तुम, न तो प्रतिज्ञा संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः तद अवश्यम मया कार्यम ऋषीणाम परिपालनम अनुक्तेनापि वैदेही प्रतिज्ञाय कथम पुनः मम स्नेहात् सौहार्दात् इदमुक्तम त्वया वचः। आपको शायद मिल गया होगा, बस आप टिक कर लीजिएगा। कभी आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। भगवान बोलते हैं कि हम अपनी प्रतिज्ञा उनको हमने वचन दिया है। वो सारे ऋषि हमारे पास रोते रोते आए हैं, हम उनकी बात को नहीं रोक सकते और हम उनको मार के रहेंगे। अगर वो हमसे प्रार्थना नहीं करे होते तो शायद हम छोड़ देते। क्या भगवान को पता नहीं था कि मारे जा रहे हैं? जिस समय आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह आता है, भगवान को पता नहीं रहता? क्या जब अर्जुन पहले अध्याय में बोल रहे थे गांडीवम सरस्ते हस्तात् श्रम सते हस्तात् त्वक चैव परिदह्यते न चश, क्या भगवान को पता नहीं था कि मोह है? क्यों नहीं उस समय शुरू कर दिए कि भाई अशोच्यानन्व शोचस्तम? चुप थे, चुप थे। शिष्यस्ते हम शादी माम, बहुत बुलाना पड़ता है भगवान को। जब एक कर्मयोग की हम परिभाषा जो हमको एक सन ने बताया, वो हमको बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि प्रेयरफुल एटीट्यूड टुवर्ड द गॉड, प्रेयरफुल एटीट्यूड बिफोर द एक्शन टू रिमूव अहंकार एंड अटैचमेंट थ्रू द एक्शन। भगवान से प्रार्थना में जो मन है, जो सारे दोष को हटाने के लिए कह रहा है कर्म से, वो कर्मयोग है। प्रेयरफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स द गॉड टू रिमूव माई फॉल्ट्स थ्रू द एक्शन इज कर्मयोग।
ये तड़पने का रास्ता है, बुलाने का रास्ता है। अब इन्होंने बोला कि हम उनकी सहायता करेंगे। ये वाल्मीकि रामायण में यही सब विस्तार ज्यादा है, आप देख रहे हैं ना ये सब। अब ये भाग नहीं है दूसरे रामायण में। बोले तो तुमने हमसे बोला सीता कि मारना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हाँ, पर ये तुष्टो अस्मि, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, नहीं अनिष्ट, तुम हमसे कभी गलत नहीं बोलोगी। आई लव योर इंटेंशन, मतलब तुम्हारा इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन हम पूरी बात बताएं। और फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, सारे पति सुन लें क्या बोलना चाहिए। 21वां श्लोक देखिए, सह धर्मचारिणी में त्वम प्राणेभ्यो प्रिय, तुम प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो हमारी। देखिए ना, ये 21वां श्लोक है। 21वां श्लोक, सदृशम चानुरूपम च कुलस्य च शोभने, ओ सुंदर सुंदर स्त्री, ओ सुंदर सीता, सह धर्मचारिणी यो में तुम प्राणेभ्यो अपि गरीयसी, तुम प्राण से भी अधिक प्रिय हो सुंदर। अब ये बोल के आप समझ गए ना साधना का मर्म क्या है, कैसे ठीक होता है मन। प्रैक्टिस से ध्यान नहीं जाता, आप भगवान से प्रार्थना करते रहो। जब तो वाहन है प्रार्थना का, पूजा वाहन है प्रार्थना की। मैंने बोला ना, किसी ने भिक्षा के लिए हमको बुलाया, हमने कहा आपने भिक्षा के लिए क्यों बुलाया? बोले आपसे बात नहीं हो पाती। बोले आपसे बात नहीं हो पाती, हम 1 to 1 बात तो कर लें आपसे, और आपसे कुछ प्रार्थना करना था। दिस इज माई व्हीकल फॉर प्रेइंग टू यू। कर्म, हाँ, आपका संबंध, आपका ढेर सारा वॉकिंग करना, सब भगवान के लिए होना चाहिए। ये राम जी ने बोला कि चूंकि उन्होंने हमसे बोला इसलिए हम निश्चित उनको मारेंगे। भगवान आपके सारे दोष दूर कर सकते हैं। मम हृदय कंज निवास कुरु, बोले हम नहीं करेंगे। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास करो। करो क्या बैठ के? मारो सबको। आप बोल क्यों रहे हो? बोले हम बोल इसीलिए रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। अब जो है ये लोग भगवान गए किसके पास? अब गेस करो आप, अगस्त जी के पास। अब ये अगस्त जी बहुत प्रसिद्ध थे, अभी भी हैं शायद। साउथ इंडिया अगर कोई हो दक्षिण भारत में तो अगस्त जी का बहुत ज़्यादा मंदिर है। सारे मंदिर में अगस्त जी है, दक्षिण भारत में ज़्यादा है। थे वैसे यहाँ के उत्तर के, लेकिन वहाँ चले गए। अब जो अगस्त जी के पास जाने के पहले राम जी ने अगस्त जी के बारे में दो उनकी बात बताई। अब देखो अगस्त जी के नहीं आए इनके पास। भाई ऐसा होना चाहिए कि एक जगह राम जी आते सब लोग कलेक्ट हो जाते, भाई सब लोग मिल जाते। यहाँ जा रहे सुतीक्ष्ण जा रहे हैं, सब लोग मिल के उनको जो मिलना था ग्रीट एंड मीट वो हो जाता। लेकिन अगस्त जी के पास गए वो। आपको हम बताते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान बात करते हैं, भगवान आते हैं। गुरु आपके दरवाजे पे खटखटाएगा दरवाजा। इतनी शक्ति होती है व्यक्ति की साधना में, व्यक्ति के बुलाने में, व्यक्ति के निष्ठा में। फिर सुनिएगा, श्रद्धा, संकल्प, श्रद्धा, तपस्या, कर्म, कष्ट लेते हुए दीर्घ काल तक एक इशू के लिए, एक बड़े इशू के लिए हम बहुत कष्ट लेने के लिए तैयार हैं। एक बड़े संकल्प के लिए बहुत कष्ट लेने के लिए तैयार हैं। लगे रहो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, एक जन्म, वो हो जाएगा।
अगस्त जी के पास भगवान गए और फिर अगस्त जी को उन्होंने सुख क्या दिया उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। हमारा समय यहाँ पे, आज तो नहीं पूजा वगैरह, आज नहीं तो कल।